नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग विश्व प्रसिद्ध मैहर धाम, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर धाम विश्व प्रसिद्ध है। ये माँ भवानी के 52 शक्तिपीठों में से एक है। आदि शक्ति माँ शारदा देवी का मंदिर मैहर नगर के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। मान्यता है माँ शारदा की पहली पूजा आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। मैहर में हर वर्ष शारदीय नवरात्र और चैत नवरात्र में मेला लगता है। दूर दूर से देवी भक्त अपनी अपनी मुराद लेकर पहुँचते हैं। मान्यता है माँ शारदा ने कलयुग में अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर आल्हा को अमरता का वरदान दिया था। कहा जाता है कि आज भी माँ शारदा की पहली पूजा आल्हा देव ही करते हैं। दूर दूर से देवी भक्त माँ के दिव्य दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर पहुँचने के रास्ते। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसका उल्लेख पुराणों में भी आया है। माँ शारदा देवी के दर्शन के लिए 1063 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। भक्त सड़क मार्ग से पहुँच सकते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनकी इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। फिर भी सती ने अपनी जिद से भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस बारे में पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है यहाँ पर माता सती का हार और कंठ गिरा था, इसलिए इस जगह को माई का हार यानी मैहर कहा जाता है। 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मैहर माँ शारदा देवी के मंदिर को माना गया है। त्रिकूट पर्वत की चोटी पर यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। देश विदेश से यहाँ माई के भक्त हर दिन पहुँचते हैं। ये मंदिर 10वीं सदी में प्रकाश में आया और सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने पूजा अर्चना शुरू की थी। बाद में ये मंदिर मैहर राजघराने के आधिपत्य में आया और फिर मैहर राज परिवार के पुजारी को मंदिर की पूजा अर्चना का कार्यभार सौंपा गया। राज परिवार की 5वीं पीढ़ी आज पूजा अर्चना कर रही है। हालांकि मंदिर का संचालन सरकार के अधीन हो चुका है और शारदा प्रबंध समिति मंदिर का संचालन कर रही है और इस मंदिर में प्रधान पुजारी राज परिवार के बड़े पुत्र हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आला खंड के नायक आल्हा उदल 2 सगे भाई माँ शारदा के अनन्य उपासक थे। महोबा से आकर आला उदल ने ही सबसे पहले जंगल के बीच में माँ शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आला ने इस मंदिर की तलहटी में 12 साल तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें प्रसन्न होकर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। माँ शारदा मंदिर प्रांगण में स्थित फूलमती माता का मंदिर आला की कुल देवी का है। विश्वास किया जाता है कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं आला यहाँ माँ की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर की तलहटी में आज भी आला देव के अवशेष हैं। यहाँ आला मंदिर और आला उदल का अखाड़ा भी है। आल्हा मंदिर में उनकी तलवार और खड़ाऊ आम भक्तों के दर्शन के लिए आज भी रखी गई है। आला तालाब भी है जिसे प्रशासन ने संरक्षित किया है। यहाँ साल में 2 बार शारदीय नवरात्र और चैत नवरात्र में 9 दिन का भव्य मेला लगता है। 1 लाख से भी ज्यादा देवी भक्त यहाँ पहुँचते हैं
और भक्त मंदिर परिसर में अपनी मन्नतों का रक्षा सूत्र बांधते हैं। मन्नत पूरी होने पर उसे खोलने के लिए वो परिवार सहित आते हैं। आज इसी के साथ मैं रजनी श्रीवास्तव आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलूंगी एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।